सबसे ज्यादा मुल्क के लिए कुर्बानी किसने दी? सबसे ज्यादा मुल्क की आजादी के लिए सर किसने कटवाया? मुसलमानों ने। ये उबैदुल्लाह आज़मी हवा हवाई नहीं कर रहे हैं। हम हर हिंदू मुसलमान को दावत देते हैं कि वो दिल्ली आए और इंडिया गेट पे चला जाए। इंडिया गेट पे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों के जो नाम लिखे हुए हैं, 65% मुस्लिम शहीदाने वतन के नाम आज भी इंडिया गेट पे लिखे हुए हैं, जिनको मोदी का बाप भी नहीं हटा सकता। तो मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी हमारी 65% रही है। और ये 65% अगर सिर्फ उर्दू किताबों में रही होती तो अब तक हमको खत्म कर दिया गया होता। ये तो उन पत्थरों पे नक्श है, या तो इंडिया गेट को तोड़ो या फिर हमारे शहीदों का लहू तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे जुल्म और सितम के मुंह पे हमेशा थप्पड़ मारता है। उस वक्त उलमा ने ये कुर्बानी दी थी। मुल्क को आजाद करवाने में जितनी कुर्बानी दी गई थी, अपना मुल्क और अपना वतन बचाने के लिए उससे ज्यादा कुर्बानी की अब जरूरत पड़ गई। उस वक्त काले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज हैं। अंग्रेज चला गया, गोरा अंग्रेज चला गया, काली औलादें पैदा करके। लड़ाओ और हुकूमत करो उसकी पॉलिसी थी, और लड़ाओ और हुकूमत करो इनकी पॉलिसी है। तो ना उसकी चली ना इनकी चलेगी। हाँ, इम्तिहान के दौर से आपको जरूर गुजरना पड़ेगा, इसलिए कि अगली नस्लों की अगर आजादी चाहते हो तो अगली नस्लों की आजादी के लिए तुम्हारी अपनी कुर्बानी नागुज़ीर हो चुकी है। मैंने मुफ्ती साहब पूना में करीब 2 लाख आदमी थे, और 1 मार्च की बात कर रहा हूं आपसे। 2 लाख आदमियों के बीच मैंने कहा था कि 2.5% ज़कात निकालते हो तो जान और माल महफूज होता है। ये वक्त ऐसा आ गया है कि माल और जान की हिफाजत के लिए 2.5%, अगर माल कुर्बान करने की जरूरत है जान की हिफाजत के लिए, तो अब ईमान की हिफाजत के लिए भी 2.5% की कुर्बानी तो जरूरी होगी। एक दिन दरवाजे पे सैलाब आएगा, अभी सैलाब दस्तक दे रहा है और वो आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। मुल्क की आजादी में इतना बड़ा हिस्सा आपने लिया। 2014 से लेकर आपको गुलाम बनाने की कोशिश अब तक हो रही है। 2014 में मोदी जैसे मुजी आए, और आए भी तो वारे हिंदुस्तान, इतने दयालु लोग हैं, इतने जज्बाती लोग। भाई कसरते राय से लीडर का इंतखाब होता। 2014 में ये झूठा आदमी एक बार सच बोला। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमेशा झूठ बोला, नहीं, एक बार ये सच भी बोला। कब? 2014 में। क्या सच था याद होगा आपको भाइयों बहनों? मैं चाय बेचने वाला, याद होगा आपको? और वाह रे देश, सोचने के बेचारा गरीब है, चाय बेचने वाला है, चलो इसी को प्राइम मिनिस्टर बना दो। जमहूरियत का तो ये कमाल है दोस्त, चाय बेचने वाले को बना दो। और चाय बेचने वाले ने क्या धमाल कर रखी है, देख रहे हो? अरे मेरे भाई, अगर इतनी हमदर्दी थी चाय बेचने वाले से, तो मूंगफली बेचने वाला हमदर्दी का मुस्तहक नहीं था क्या? ठेला पे केला बेचने वाले से क्यों नहीं हमदर्दी हुई आपको? अरे यार, किसी पान बेचने वाले से हमदर्दी कर लिया होता। पूछ के तो वो चूना लगाता, भाई साहब ने तो बिना पूछे पूरे देश को चूना लगा रखा है। सुनिए और गौर से सुनिए बात। अब करेंगे क्या? हम 3 चीजें आपको बताते हैं। 1 अप्रैल से NPR शुरू होने जा रहा है, सुना है ना? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कट ऑफ डेट। NPR क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। गौर से सुनिए। एक रजिस्टर ऐसा तैयार किया जाएगा जिसमें ये पता चल सके कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की आबादी कितनी है। ठीक है ना?
और इन्होंने कहा था कि उसमें 20-22 चीजें हैं, ये बताना होगा, ये बताना होगा, आपको कागज दिखाना होगा। हमने पूरे मुल्क में तहरीक चलाई इसके खिलाफ, एक दिन बैठे नहीं है जब से ये काला कानून आया। नतीजे में 2 कदम गवर्नमेंट पीछे हटे और कहने ठीक है हम आपसे कागज नहीं मांगेंगे। हमारे लोग NPR के लिए आपके घरों पे जाएंगे, आपसे चंद सवालात करेंगे, उन सवालों का आप जवाब दे दीजिएगा। माँ कहाँ पैदा हुई, बाप कहाँ पैदा हुआ, मोटरसाइकिल कितनी है, गाड़ी कितनी है, खेती बाड़ी कितनी है। अबे फर्जी डिग्री वाले मोदी हम जैसे असली डिग्री वालों से ड्रामा क्यों कर रहा है? कहते हो कागज नहीं मांगेंगे, सिर्फ इत्तिला मांगेंगे। तो जब ये इत्तिला मांगोगे तो क्या वो हाफिज कुरान है कि 666 आयतें याद हैं, ये भी याद रहेगा उसको? जब आप इत्तिला देंगे तो वो लिखेगा, तो जब लिखेगा तो कागज बना कि नहीं बना? और कौन सा कागज? अब हो गया NPR, कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, कोई बात नहीं करेंगे, जितना आप बता देंगे उतना वो लिख के लेके चलेगा। कौन लोग आएंगे इसके लिए? स्कूलों के टीचर, पटवारी, गवर्नमेंट के चपरासी, छोटे लेवल के लोग आएंगे। अब 6 महीने में ये नेशनल NPR तैयार हो गया, पॉपुलेशन रजिस्टर 6 महीने में हो गया ना, डाटा सब पूरे हिंदुस्तान का इकट्ठा हो गया, हिंदुओं का भी मुसलमानों का। 135 करोड़ लोगों का डाटा 6 महीने में कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा? अब ये सारा पेपर मुख्तलिफ क्लास के अफसरों की ड्यूटी लगाकर जांचा जाए कि आपने जो जानकारी दी है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। अब जांचने वाले कौन होंगे? वही आपके दुश्मन जो वोटर लिस्ट से आपका नाम निकालने में माहिर है। अब वो जांचने वाले क्या करेंगे? एक आदमी को दिया गया 1000 आदमी को जांचने के लिए, उसने क्या किया? 1000 आदमियों में 5 के नाम के आगे तो उन्होंने S लगा दिया, 50%, 500 के आगे। अब 500 लोगों के पेपर पे उसने D लिख दिया। D का मतलब हुआ डाउटफुल, भरोसा नहीं कि इन्होंने सही जानकारी दी है। अब आप हो गए डाउटफुल। मेरे अंदाजे के मुताबिक लगभग हिंदुस्तान के 65% लोग डाउटफुल निकलेंगे, इसलिए कि 100 साल का कागज मांगेंगे आपसे। कहां से लाइएगा? मैंने अभी पूना में कहा कि राफेल का सौदा किया फ्रांस के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। राफेल एक जंगी तैयारा है, जदीद टेक्निक का तैयारा। 500 करोड़ रुपया जिसकी कीमत थी, इस बेईमान प्राइम मिनिस्टर, इस भ्रष्टाचारी प्राइम मिनिस्टर ने 1500 करोड़ का सौदा उस पे करके सारा पैसा अंबानी ग्रुप को खिला दिया और उनके जरिए अपना पेट पाल रहा। ये राफेल का मसला जब उछला तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को तलब किया कि आप राफेल के कागज लाइए, आप पर अपोजिशन जो इल्जाम लगा रहा है हम उसकी छानबीन करेंगे। जानते हो गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया? डिफेंस मिनिस्ट्री ने जवाब दिया कि हमारे लॉकर में, अलमारी में ताला बंद था, कागज उसमें रखा था, चोरी हो गया। अरे बेईमान, 6 महीने का कागज तुम नहीं रख सकते, हमसे 100 साल का कागज मांग रहे हो? आप बात समझिए। और ये तकरीर नहीं है, तहरीक है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आपको समझा दिया जाए। अब डाउटफुल हो गया। अब फर्ज कीजिए कि हिंदुस्तान के 60 करोड़ लोग डाउटफुल निकले जो पेपर नहीं दे सकते। अरे भाई, बरसात के जमाने में गरीबों की कुटिया उजड़ जाती है, घर दुआर बह जाता है, कागज लाएगा कहां से? अगर यहाँ बिहार के उलमा हैं,
पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये तो पूरा इलाके का इलाका साफ हो जाता है हजरत हर बरसात में। कहां से लाएंगे भाई? तो अब क्या हुआ, आप डाउट खोलोगे। अब एक ट्रिब्यूनल कोर्ट बनेगी। अब उस अदालत में आपको 30 दिन का मौका दिया जाएगा कि वहां जाकर के अपनी शहरियत साबित कीजिए। हम आपको डाउटफुल मानते हैं। अब रिश्वतों का एक लंबा खेल होगा। 30 करोड़ आप हैं, रोजाना कम से कम 1 रुपया भी अगर इस मद में आपका गया तो 30 करोड़ रुपया रोजाना आपकी जेब से जा रहा है। सुनिए गौर से। और आलिम उसी को नहीं कहते जो सिर्फ कुरान और सुन्नत आपको सिखलाए। आलिम उसको कहते हैं जो कुरान और सुन्नत की हिफाजत के लिए दूसरों की अय्यारियों को भी खूब अच्छी तरह से समझता हो और अपनी कौम को जब कौम पर अय्यारियों के दल बादल छाएं तो इसी कुरान और सुन्नत के स्टेज से उनके सामने इन तमाम खतरात से अपनी कौम को आगाह करते हुए कुरान और सुन्नत पे अमल करने की ताकीद। आप दाई हैं, मधु आपका काफिर है, तो जब तक उसके धर्म को नहीं जानिएगा, कर्म को नहीं जानिएगा, रहन सहन को नहीं जानिएगा, खान पान को नहीं जानिएगा, आप उस पर हावी कैसे हो? इसलिए अब जब 65 करोड़ लोग निकाल बाहर किए जाएंगे, 70 करोड़ ये होगा, 70 करोड़ लोग निकाल बाहर किए जाएंगे, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। तो पहले कहा जाएगा कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम सबूत नहीं पेश कर सकते। हालांकि कुल बाप दादा की हड्डी यही सड़ी गली पर कहा जाएगा तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। तो अब क्या करेंगे? अब वो आएगा CAA। CAA के अंदर ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों को छोड़कर जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, अगर वो पेपर पेश करने में नाकाम रहे तो पहले उन्हें गैर हिंदुस्तानी घोषित किया जाएगा और उसके बाद नॉन मुस्लिम होने की बुनियाद पर बिला शर्त भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये है CAA। मगर अल्लाह ने चाहा, आप दुआ कीजिए इनके CAA को, इनके NRC को और इनके NPR को, जो बिल इन्होंने पार्लियामेंट में पास किया है, इंशाअल्लाह उसी बिल में घुसाएंगे। हम नहीं डरने वाले। ये देख चुके हैं हमारा तमतराक 1984-85 में, ये कर चुके हैं गिरफ्तार हमें, ये चला चुके हैं मुकदमात हम पर। सर पे हवाए जुल्म चले सौ जतन के साथ, अपनी कुलाहे कज है उसी बागपन के साथ। मगर एक बात, मुल्क की आजादी के लिए 1857 में आजादी का झंडा उलमा ने उठाया। जब आजादी हमारी खतरे में पड़ी तो 2020 में हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि उलमा की तरफ से हिंदुस्तानी मुसलमानों को महरूमी मिली। कुछ नहीं किया उलमा ने, कोई आवाज कहीं से नहीं उठ रही है, कोई मैदान पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह माशाअल्लाह। तो हमारी बहनों ने लाज रखी। शाहीन बाग में मुस्लिम माएं और बहनें आके बैठ गईं और उन्होंने ऐलान किया, घबराना मत, अगर इस दौर के उलमा बुज़दिल हो गए हैं और नहीं सामने आ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपने उन उलमा को सलाम करते हैं जो बुज़दिल नहीं थे, मुजाहिदीन आजादी थे। कल उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए मैदान पकड़ा था। आज हम औरतें इस्लामी हिंदुस्तान की आजादी की हिफाजत के लिए मैदान में आएंगी। आज वो औरतें लीड कर रही हैं, हर जगह शाहीन बाग बना हुआ है। आज औरतें लीडर बनकर के ये काम कर रही हैं। कॉलेज के स्टूडेंट, जामिया मिल्लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इनके वो तलबा है जो लाठी गोली खा रहे हैं। हमारी औरतें मैदान में,
जानते हो दिल्ली की सर्दी, कड़ाके की सर्दी, 6 महीने का बच्चा देकर के एक माँ अपने बच्चे को कुर्बान कर गई इसी एनआरसी के खिलाफ। बच्चा मर गया और दूसरे दिन वो माँ फिर आकर के बैठ गई कि मेरी मिल्लत के बच्चों का सवाल है, मेरा एक बच्चा गया है, एनआरसी रही तो मेरी कौम के मालूम नहीं कितने बच्चे दफना दिए जाएंगे। ये है हमारी मुस्लिम औरतों का जवाब। अता हो फिर हमें अस्माओ खूला सी जरी माएं कि फिर इस्लाम की फौजे अजीम शान पैदा हो। कोई सिद्दीक सा फिर साहब ईमान पैदा हो, उमर सा फिर कोई यारब जरी इंसान पैदा हो। रगे इस्लाम में खूने हमीयत काश फिर दौड़े, कहीं बारे इलाहा फिर कोई उस्मान पैदा हो। समझ बैठे हैं जालिम कुंद है मुस्लिम की तलवारें, इलाही जुल्फ़िकारे हैदरी की शान पैदा हो। अता हो फिर हमें अस्माओ खूला सी जरी माएं कि फिर इस्लाम की फौजे अजीम शान पैदा हो। मुसलमान फिर खुदा के हाथ जाने बेच दें, मुसलमान फिर खुदा के हाथ जाने बेच दें हमदम, वही जज्बा वही हिम्मत वही ईमान पैदा हो। मैं आपके जज्बात को बरंगेख्ता इसलिए कर रहा हूं कि बात को खूब समझिएगा। यह है लास्ट मोमेंट CAA का। अब आपको करना क्या, आखिरी बात। ये तो हमने मर्ज बयान किया, ये तो जख्म दिखाए हैं हमने, तो जख्म का कोई इलाज भी होना चाहिए या नहीं? क्या आप इस जख्म को नासूर बनाना चाहते हैं अपनी मिल्लत के ऊपर? नहीं तो जख्म का इलाज क्या? जख्म का इलाज सुन लीजिए, बात खत्म। जख्म का इलाज ये है मेरे भाई कि हर गांव में एक मोहल्ला कमेटी बनाई। वक्त बहुत कम है और जितने लोग सुन रहे हैं अपने अपने इलाके में ये सारी मेरी बातें बता दें। हर गांव में एक मोहल्ला कमेटी, मोहल्ला है, शहर है तो मोहल्ला कमेटी, गांव है तो गांव की कमेटी। कमेटी में गांव के मानिंद लोगों को लेकर के कमेटी बनाई। पढ़े लिखे लोगों को लीजिए, वकील हों तो जरूर ले लीजिए, और कमेटी बनाकर सबके घर में ये बता दीजिए आपकी कमेटी इस वक्त आप पर फर्ज है ये काम करना। जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद फर्ज था, उसी तरह आज आप पर फर्ज है कि अपने मोहल्ले में मोहल्ला कमेटी बनाएं और ये कमेटी घर घर जाकर के लोगों को समझा दे कि 1 अप्रैल से लोग आएंगे तुमसे सवाल जवाब करने, किसी सवाल का जवाब मत देना, झगड़ा भी मत करना, पानी पिला देना और कह देना भाई साहब जाइए, हम आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। अगर आपने सवालों का जवाब देना शुरू किया, आपने अपने फंसने की तैयारी कर ली। किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। और जो कमेटी बने, कमेटी वालों का मोबाइल नंबर एक बड़े पेपर पे सबका नाम और मोबाइल नंबर लिखो, नोट करो, पढ़े लिखे लोग इस बात। एक बड़े पेपर पर कमेटी वालों का नाम और कमेटी वालों का मोबाइल नंबर हर घर में उसको चिपका दो। जब भी कोई गवर्नमेंट का अमला आता है, फौरन घर वाले फोन उठाकर कमेटी वालों को फोन करो और कमेटी वाले पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लें और आकर के आने वालों के सामने एक इंसानी जंजीर बना लें। इंसानी जंजीर का मतलब हाथ दीजिए ना, आप लोग हमेशा हाथ ही लेते हैं, कभी दिया भी कीजिए। देखिए ये है इंसानी जंजीर। इस तरह से खड़े हो जाए, कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, और कह दीजिए भाई साहब हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे मेहमान हैं, भूख लगी हो तो खाना खिला दें, प्यास लगी हो तो पानी पिला दें, और खुदा के लिए जाइए, हम आपकी NPR को मुस्तरद करते हैं। नहीं, सीधे कहिए नहीं मानते। जब नहीं मानते तो हम बताएं क्यों आपको। कोई मुकदमा नहीं होना है आप पर, याद रखिएगा, कोई जुर्म नहीं है आपका। ये काम तो पहली फुर्सत में करना है, इसलिए कि जिस तरह शराब बुराइयों की अम्मा है ना, वैसे ये NPR NRC की अम्मा, ये NPR CAA की अम्मा, याद रखिएगा।
ये काम हर सूरत में आप लोगों को मोहल्ला कमेटी बनाकर करना है। मैं गया वहां तो योगिया ने कहा कि ये देखो मुसलमानों को, ये देखो इन मुसलमानों को रजाई ओढ़ ओढ़ करके सो रहे हैं शाहीन बाग में, और औरतों को ठंडक में ले जा करके इस तरह बिठाल दिया। हमारी एक मुस्लिम बहन ने, जानते हैं क्या कहा उससे? उसने कहा सुनो, इस योगी को बोलो कि अगर मर्दों से मुकाबला हुआ होता तो हमारे मर्द रजाई में आग लगा देते, मगर मुकाबला तो तुम जैसे हिजड़ों से है, इसलिए औरतें आई हैं तुम्हारे मुकाबले में। तो ये जितनी बातें भाई साहब मैंने आपको समझाई है, मैं उलमाए किराम से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने अपने इलाके के जिम्मेदार हैं, इन तमाम तर चीजों को जंगी पैमाने पर फैलाइए, सभी लोगों तक इस बात को पहुंचा दीजिए। मोहल्ला दर मोहल्ला काम कीजिए, खुदा की कसम ये बड़े सवाब का काम है, बड़ा काम है, इसलिए कि कुफ्र का अजदहा मुंह खोलकर इस्लाम को निगल लेना चाहता है, वो मत होने दीजिए। हमने को बद हुजूर को समझाए जाएंगे, मानो न मानो जाने जहां अख्तियार है। अब हम 21 अप्रैल तक तो बाकायदा कोई तकरीर नहीं करेंगे, जो करेंगे ये करेंगे, यही कर रहे हैं और यही बात हर जगह लोगों को समझा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में ये बातें आ गई होंगी। एनपीआर कोई पेपर नहीं देना है, कोई जवाब नहीं देना है, मोहल्ला कमेटी बना लेना है। जाहिल लोग भी हैं, सीधे लोग भी हैं, डर भी जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, ना उनको डरवाने की जरूरत है, दोनों काम मत कीजिए। फौरन कमेटी वालों को फोन कीजिए और 6 महीने तक जागते रहिए। चौकीदार मोहल्लों में जागता है, जब चोर आता है जागते रहो। ये अमित शाह जैसा डाकू चोर भेजेगा आपके घरों में, आप जागते रहो। मुझे खुशी है कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ अमली कदम उठाया है और जहां जहां गैर बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वो पूरी लड़ाई इसके लिए लड़ रही हैं। और सबसे ज्यादा मजबूत लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो बंगाल की शेरनी है, जिसका नाम ममता बनर्जी। मैं समझता हूं कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। साहबा ने बहुत कुर्बानी दी है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत कुर्बानी दी है, बुजुर्गान दीन ने बहुत कुर्बानी दी है। हम उनकी कुर्बानियों का तस्करा करते हैं, हमारे उलमा ने बहुत कुर्बानी दी है। तो आज तो हम पर जिम्मेदारी आ गई। अब हम कुर्बानियों की राह पर चलकर अपने औलिया, अपने अंबिया, अपने शोहदा के शागिर्द बनने के लिए तैयार हैं या नहीं, वक्त हमारा इम्तिहान लेना है। इस इम्तिहान में परवरदिगार हम लोगों को साबित कदम रखे। मस्जिदों का दरवाजा मत छोड़िए, नमाजें छोड़ना बहुत बुरी बात है। इन सब चीजों का अच्छी तरह से ध्यान रखिए। आप अपने अमाल को सुधारिए, दीन के साथ वाबस्तगी पैदा कीजिए। वो देखिए ना, हमें आपको मारा जा रहा है, क्या जुर्म? यही ना कि हम मुसलमान हैं या कुछ और जुर्म? आज हमारे खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है, क्या जुर्म, क्या है, क्या बिगाड़ा आपने? उनके नजदीक हमारा जुर्म यह है कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें यह सजा दी जा रही है। तो यार हम लोग तो दोहरी सजा के मुस्तहक बन गए। जमीन पर हमारा दुश्मन ये कह के मार रहा है कि तुम मुसलमान हो, और जमीन के नीचे कहीं मुनकर नकीर ने ये कह के मारना शुरू कर दिया कि कौन सा इस्लाम का काम करके आए हो कि हमारे गुर्फ से बचे जाए। तब क्या होगा? यहां भी गए, वहां भी गए। इसलिए मेरे भाई, खुदा के लिए इन बातों को अच्छी तरह से, जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं, इन्हें नोट कर लीजिए और अपने आप को तैयार रखिए। सच्चे मुसलमान के पास मुसलमानों ही का घर द्वार फूकने वाले जाके दंडवत करते हैं, और उसकी मिसाल खुद
राजस्थान की धरती को ये फख्र हासिल है कि वलायत हिंद का ताजदार राजस्थान की सरजमीन पर जलवा फगन है। उसके दरबार में वो लोग क्यों आ रहे हैं? भैया फूंक रहे हो, हमको फूंक रहे हो, वहां जाके चादर चढ़ा रहे हो। अल्लाह दिखा रहा है कि वो सच्चे मुसलमान थे जो कब्रों में हैं, इसलिए दुनिया मजबूर है उनकी इज्जत करने पर। तो जब कब्र में जाने वाले की इतनी इज्जत ये कुफ्फार और मुशरिकीन कर रहे हैं, तो वैसा ही कैरेक्टर अगर कब्र में जाने से पहले उसके गुलाम पैदा कर लें तो आज भी हो जो बराहीम शाहीमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी है एक ही, सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी है। फिर कराई है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? किसी एक जाई से अबहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा उसी नाम से है। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार मेरी कौम की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की रिवायात की हिफाजत फरमाए, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत फरमाए। हम हिंदू भाइयों के मुखालिफ नहीं, हिंदू भाइयों को हिंदुत्व के नाम पर जो डाकू डस रहे हैं उन डाकुओं से हमारी, और इस काले कानून से सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं होने जा रहा, दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को, 9 करोड़ आदिवासी हैं मौलाना भाई, 9 करोड़ आदिवासी। उस जंगल में रहने वाला आदिवासी कहां से लाएगा सर्टिफिकेट भाई? इसलिए ये लड़ाई मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत के संविधान की लड़ाई है, ये लड़ाई हिफाजत हिंदुस्तान की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम सिर्फ मुसलमानों को सामने न करने रख कर नहीं लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान, इस मुल्क की आजादी, इस मुल्क का सेकुलरिज्म, इस मुल्क का कल्चर, इस मुल्क में इंसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। और फिर एक मर्तबा हम याद दिला दें आपको कि आप गफलत की चादर फाड़ दें, जुल्मत के गार से निकलिए, सच्चे और पक्के मुसलमान बनिए। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, हम सबको अल्लाह ही की तरफ जाना है। जाने से पहले अपने रब को राजी करिए। ये जो जलसा आप करते हैं सिर्फ सुन लिया चले गए, वाह वाह बड़ा मजा आया, अरे यार नहीं अच्छा लगा, ये सब बंद कर दिया। कोई जोर जोर से चीख के बोले वो भी आपके लिए बोल रहा है, कोई धीरे धीरे बोले वो भी आपके लिए बोल रहा है। क्या चाशनी तलाश कर रहे हैं आप अपनी जरूरत तलाश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप जागरूक हुए होंगे और कल से बाकायदा इस काम पर आप लग जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगार जो कुछ भी मैंने तेरे बंदों से कहा है, जो तूने मुझे तौफीक दी है, बिला कमोकास्त इनके सामने बयान कर दिया। इसके बावजूद अपनी बशरी और इल्मी कमज़ोरियों के तहत अगर मुझसे किसी तरह की कोई शरई गलती खामी हुई हो, तेरे बंदों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम।